अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज के लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक एफ और एफ एल्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट टू में हम एफ एल एफ और नेस्टेड एफ को डिस्कस करेंगे। ये वो चीज़ है जो हमारे प्रोग्राम को डिसीजन लेना सिखाती है। जैसे रियल लाइफ में हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, यही डिसीजन हम कंप्यूटर से भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मार्क्स 50 से ज्यादा हैं? क्या पासवर्ड करेक्ट है? अगर मार्क्स 50 या उससे ज्यादा है तो पास है, वरना फेल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मार्क्स 50 से ज्यादा है? तो यहाँ पे मैं कंडीशन डिसीजन लेना पड़ रहा है मुझे। अगर मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा है तो क्या एग्जाम में पास है, अगर कम है तो फेल है। अगर एफ एट इज रनिंग, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, हमें लेने पड़ते हैं। पर कंप्यूटर खुद डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है जो हम उसे बताते हैं। इसलिए हमें कंप्यूटर को डिसीजंस लेना सिखाने पड़ते हैं, और यही डिसीजंस हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू कंप्यूटर से ले सकते हैं। अच्छा, अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट हेल्प अ प्रोग्राम मेक डिसीजन। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रोग्राम डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसी बात या रूल या स्टेटमेंट है जिसका जवाब सिर्फ दो हो सकते हैं, यस और नो, या ट्रू और फॉल्स। जैसे हम रियल लाइफ का मैंने आपको बताया कि हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, लाइक इफ इट इज रनिंग टेक एन अम्ब्रेला, if marks are 50 above 50 pass the exam, if the password is correct allow login। ये कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करके हम कंप्यूटर से डिसीजंस ले सकते हैं। पाइथन कैन डू द सेम थिंग, और एफ एल्स का मतलब एफ और एल्स को यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। सो अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स मीन डू समथिंग ओनली व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, ठीक है। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अच्छा, इससे पहले हम लेक्चर में हमने ऑपरेटर के बारे में बात की थी, कि ऑपरेटर्स किया है, डिटेल में डिस्कस किया था। और वहां पर मैंने दो ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों को बताया था, लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये भी बताया था कि ये ऑपरेटर ज्यादातर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज होती है। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, इसका जो रिटर्न हमें मिलता है, आउटपुट हमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में मिलता है। अ कंडीशन इज यूजुअली एन एक्सप्रेशन दैट पैटर्न चेक्स। कंडीशन एक एक्सप्रेशन होता है जो पैटर्न चेक करता है, अगर वो ट्रू है तो ये काम करो, अगर वो फॉल्स है तो ये काम करो, ठीक है। तो ये कंडीशन बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो हम एग्जांपल भी देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट हमें कैसे मतलब ट्रू और फॉल्स में आंसर रिटर्न करके देते हैं। तो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया है। प्रिंट 3 इज इक्वल इक्वल 7, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया, कंपैरिजन में कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर है प्रिंट 8 इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैंने तीन कंडीशन लगाए। 10 इज ग्रेटर देन 5, एक कंडीशन तो ये हुआ। 3 इक्वल्स टू 7, ये मैंने एक कंडीशन लगाई है, कंपैरिजन में कर रहा हूँ, ठीक है। और 8 इज नॉट इक्वल्स टू, ये कंडीशन एक मैंने यहाँ पे लगाया। अगर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम जो है ना वो काम हो जाएगा, और हमें आउटपुट किस फॉर्म में मिलता है, कंडीशन स्टेटमेंट का रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। तो चलो इसको देखते हैं अभी। अच्छा, चूंकि पहला कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में मुझे आंसर जो है ना ट्रू ट्रू मिला। चूंकि तीन जो है, 3 जो है 7 की इक्वल नहीं है और ना हो सकता है, इसलिए आउटपुट हमें फॉल्स मिला। और चूंकि एट 2 की इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो मुझे आंसर भी ट्रू के फॉर्म में मिला। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आउटपुट रिटर्न करके देता है। अच्छा, अब बात करते हैं द एफ स्टेटमेंट के बारे में। एफ स्टेटमेंट क्या है? द एफ स्टेटमेंट चेक्स अ कंडीशन, एफ ट्रू द ब्लॉक इनसाइड एट रन्स, एफ फॉल्स एट स्किप्ड, ठीक है। तो अच्छा, जब सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पर काम करवाना हो और फॉल्स होने पर कुछ ना करना हो, तब हम एफ यूज करते हैं, ठीक है। एफ कंडीशन को चेक करते हैं, अगर ट्रू है, अगर आपको ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तब आपने काम करना है, तो हम फिर एफ को यूज करते हैं। और फॉल्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर एफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अच्छा, एफ स्टेटमेंट का बेसिक सिंटेक्स अभी देखते हैं कि बेसिक सिंटेक्स क्या है, कैसे है, और स्ट्रक्चर इसका कैसे है। तो बेसिक सिंटेक्स इसका ये है, पहले हम कीवर्ड एफ लगाएंगे, फिर उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन के बाद हम कोलॉन लगाएंगे, और फिर यहाँ पे स्पेस जोड़ेंगे। इसको हम स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं, एंडेंटेशन कहते हैं, ठीक है। ये एंडेंटेशन जो है वन टैब और या फॉर स्पेसिस के इक्वल होता है। फिर हम क्या करते हैं, कोड टू रन एफ कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं इनसाइड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये तब रन होता है जब ये ऊपर जो कंडीशन है ये ट्रू हो। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों ने नोट करनी है, वो है
कि एफ मस्ट बी फॉलोड बाय अ कंडीशन। पहले आप लोगों ने क्या करना है, कीवर्ड एफ लगाना है, ये जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कंडीशन लगानी है। अच्छा, फिर कंडीशन के एंड पे क्या करना है, कोलॉन यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, द कोड इनसाइड द एफ ब्लॉक मस्ट बी इंडेंटेड। फिर आप लोगों ने इंडेंटेड जो है ना ब्लॉक, जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये इंडेंट होना चाहिए। अच्छा, ये इंडेंटेड ब्लॉक जो है ना, ये इंडेंटेशन जो है ना फॉर स्पेसेस या वन टैब के इक्वल होता है। चलो अभी इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल एफ स्टेटमेंट को यूज करके हम अभी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। एफ एज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, प्रिंट प्रिंट आर यू आर एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक कंडीशन लगाई है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगाई, अगर एज 18 या उससे ग्रेटर है, ठीक है, तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो। तो पहले ये कंडीशन चेक होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड, इंटेंडेड ब्लॉक ऑफ कोड जो भी इनसाइड ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। क्योंकि कंडीशन ट्रू है, यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होने की सूरत में ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ। अगर कंडीशन फॉल्स होती तब क्या होता, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड सिंपली स्किप हो जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, लेट्स सी। तो अभी ये कंडीशन चेक हुआ और ये फॉल्स है, तो फॉल्स होने की सूरत में एफ ने क्या किया, इस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप किया, ठीक है। अच्छा, अब बात तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऊपर उसके बारे में भी बताया, इंडेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जरूर जहन में रखना है, याद रखना है कि कोड इंसेट एन एफ मस्ट बी इंडेंटेड। इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ कोड फॉर स्पेसेस या वन टैब के इक्वल होता है। दिस इज पाइथन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग रूल, और ये पाइथन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं, लाइक कि ये कैसे हमें एरर हमें कैसे मिलता है अगर हम ये चीजें स्किप करते हैं। लाइक अब मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ठीक है। प्रिंट प्रिंट एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे एरर शो हो रहा है कि ये आपने इंडेंटेशन जो है ना मिस किया है। लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडेंटेशन एरर। तो इंडेंटेशन का आप लोगों ने ख्याल रखना है और कोलॉन्स का आप लोगों ने ख्याल रखना है। पहले आपने एफ कीवर्ड को लगाना है, फिर कंडीशन को लगाना है, एंड देन आप लोगों ने कोलॉन, और देन आप लोगों ने इंडेंटेशन को यूज करना है। तो अगर प्रॉपर इंडेंटेशन और ये फॉर्मेट सिंटेक्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आएगा, या तो इंडेंटेशन एरर आएगा या तो सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा, तो इसको मैं अभी कन्वर्ट करता हूँ इस कंडीशन को, ताकि ये ट्रू और रन हो जाए प्रॉपर, ठीक है। तो इस सूरत में जब कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं द एफ एल स्टेटमेंट। अच्छा, जब भी हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ऐसा तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट मैच है, दोनों टीम तो नहीं जीत सकते ना, एक हारेगा दूसरा जीतेगा। इसी तरह जो भी हम डिसीजन लेते हैं या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है। तो जब मुझे क्या करना हो, जब कंडीशन ट्रू भी हैंडल करनी हो और फॉल्स भी, तब हम क्या करते हैं, एफ एल्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कंडीशन आप लोग एग्जाम्पल थी क्रिकेट की, तो या तो कोई हारेगा, एक जीतेगा, एक हारेगा। तो इस सूरत में एक मतलब आपने मतलब इस सूरत में हम ट्रू और फॉल्स को देख रहे हैं। अगर आपको दोनों कंडीशंस को हैंडल करना है, ट्रू भी हैंडल करना है और फॉल्स भी हैंडल करना है, तो उस सूरत में हम फिर क्या करते हैं, एफ एल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। एफ एल्स रन्स वन ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो ये क्या करता है, एक कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो एफ एल्स उस ब्लॉक को रन कर देते हैं, एंड डिफरेंट ब्लॉक व्हेन इट इज फॉल्स, तो दूसरे कंडीशन को फिर दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड को रन करते हैं अगर कंडीशन क्या है, वो फॉल्स है, ठीक है। और समथिंग ऑलवेज रन्स, लेकिन कुछ ना कुछ तो आउटपुट हमें चाहिए होता है, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। इसका भी बेसिक सिंटेक्स या आप स्ट्रक्चर कह लो वो देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एफ का कीवर्ड यूज करेंगे, ये एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन को यूज करते हैं, फिर उसके बाद कोलॉन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। और उसके बाद हम क्या क्या करते हैं, एल्स जो कीवर्ड है इसको यूज करते हैं, कोलॉन एंड देन यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड। और ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं लगती, ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया है। अच्छा, तो अभी देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एफ एल्स का, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया, अगर मार्क्स 50 या उससे ज्यादा है तो पास है, अगर ज्यादा नहीं है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि क्या है, वो फेल है। तो यहाँ पे फेल का जो कंडीशन है वो हम किस के थ्रू हैंडल करते हैं, पे एफ एल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। लेट्स सी, लाइक में यहाँ पे एक कोड प्रैक्टिकल करके देखते हैं, लाइक मार्क्स इक्वल्स टू 40, ठीक है।
एफ मार्क्स, अगर मार्क्स एफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, ठीक है, प्रिंट यू पास्ड, यू पास्ड, ओके, एल्स प्रिंट यू फेल्ड, यू फेल्ड, ओके। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो है ना, यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाया है, अगर मार्क्स 50 या उससे ज्यादा है तो पास है, और यहाँ पे मार्क्स 40 है तो क्या है इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये तो फॉल्स हो गया ना, तो अंडरस्टूड है कि वो क्या है, फेल है। तो उस कंडीशन को, जो फॉल्स जो कंडीशन है, उसको हैंडल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एल्स को यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है, यू फेल्ड, ठीक है, और ये सिंपली किया हुआ इस ब्लॉक ऑफ कोड को पाइथन ने स्किप किया, ठीक है। पहले हम एफ लगाएंगे, फिर उसके बाद कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाता है, ठीक है। अगर कंडीशन स्किप है, पैटर्न क्या करता है, सिंपली इस ब्लॉक ऑफ कोड को कंप्लीटली स्किप करता है, यहाँ पर आता है, ठीक है। और अगर हम एफ की बात करें, एफ में हम क्योंकि एक ही कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमें ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना रन हो जाता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस सूरत में फिर हमें कुछ भी नहीं मिलता और ये सिंपली क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं, कॉमन बिगिनर मिस्टेक को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मिस्टेक है वो है फॉरगेटिंग द कोलन एट द एंड ऑफ द एफ एल्स लाइन, ठीक है। जब भी आप लोगों ने कंडीशन लगाई, कंडीशन के एंड पे आप लोगों ने कोलन जरूर यूज करना है, अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। रॉन्ग और मिसिंग इंडेंटेशन, जैसे ऊपर मैंने जो है ना इंडेंटेशन को मिस किया था तो क्या आया था, इंडेंटेशन एरर शो हो रहा था, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और यूजिंग इक्वल या असाइनमेंट ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन इनसाइड द कंडीशन, तो कंडीशन में आप लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करना है, ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। चलो एक क्वेश्चन अभी देखते हैं, आप लोगों ने उसका जो है ना आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके आप लोगों ने उसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, num equals to int input, enter a number, enter a number, ठीक है। f number, f number is modulus by 2 and equals to, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपैरिजन ऑपरेटर की यूज किया है, ना कि असाइनमेंट को, ठीक है। प्रिंट इवन, प्रिंट इवन एल्स, अगर नंबर इवन नहीं है तो फिर क्या होगा, ऑड ही होगा, तो ऑड होगा नंबर फिर, ऑड, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने जो है ना आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, अभी कोई भी नंबर एंटर करता हूँ, इनपुट लेता हूँ यूजर से, और आप लोगों ने उसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, खुद भी ट्राई करना है, सही है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 10, तो आप लोगों ने पॉज करके बताना है, सोचना है कि कमेंट में बताना है कि क्या ये इवन है या ऑड है। तो ये क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा, और अगर ये ट्रू है तो उस सूरत में मुझे क्या मिला, इवन मिला। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या किया, सिंपली पाइथन ने स्किप किया है, ठीक है। जबकि जब ऊपर का स्टेटमेंट, जब कंडीशन ट्रू है तो पाइथन ने इसको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये स्किप हुआ, ठीक है। और जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये ब्लॉक ऑफ कोड स्किप हो जाता है, और ये ब्लॉक ऑफ कोड पूरा का पूरा ये रन हो जाता है, ठीक है। तो 10 चूंकि इवन नंबर है तो कंडीशन ट्रू है और इवन है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, इवन, ठीक है। अच्छा, आज हमने सीखा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का फाउंडेशन, एफ और एफ एल्स। अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम सीखेंगे एफ एल एफ एल्स और नेस्टेड एफ एल्स, जहां एक डिसीजन के अंदर दूसरा डिसीजन होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।